नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 22 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं करंट अफेयर उस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पेपर में क्या आपको पढ़ना होता है, कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं न्यूज़पेपर से। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ दी है ये न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी। कौन सी न्यूज़ पूछी जाती है, आपको पढ़ना होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं उनको पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी जो है घटना पूछी जा सकती है। तो इसमें जो घटना पूछी जा सकती है ये वाली घटना पूछी जा सकती है। यहाँ पे घटना जो दी है, दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण को देश का पहला केंद्र तैयार। तो आइए देखते हैं ये केंद्र कहाँ पे तैयार किया गया है। तो इसमें जो है उत्तरकाशी का न्यूज़ है, ये उत्तरकाशी का। तो उत्तरकाशी में ऐसा केंद्र तैयार किया गया है जहाँ पे जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, इसलिए जो केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे ये पूछा जाएगा, तो उत्तरकाशी में। कहाँ पे, तो उत्तरकाशी में जो है तैयार किया गया है। फिर दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि उत्तरकाशी में कहाँ पे, तो उत्तरकाशी में जो है हर्सिल हर्सिल स्थान पर ये जो है तैयार किया गया है। अब ये जो है समुद्र तल से जो है कितना ऊंचा है, तो 9000 फीट ऊंचा है। अब यहाँ पे जो है केंद्र पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 9000 किलोमीटर ऊंचा है। और इसमें किसकी किसकी नॉलेज दी जाएगी, तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसकी में नॉलेज ये बताई गई है कि चरक संहिता की किसकी नॉलेज दी जाएगी, चरक संहिता की नॉलेज दी जाएगी। इसमें जो है सब चरक संहिता उपलब्ध होगी। साथ में जो है आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनको भी, जैसे पतंजलि वगैरह की जो पुस्तकें हैं वहाँ पे उपलब्ध होंगी, उसकी जानकारी उपलब्ध होगी, आपको कराई जाएगी। और इसमें जो है अनुसंधान केंद्र भी खोला जाएगा। याद रखिएगा, जड़ी बूटियों का संरक्षण और साथ में जो है अनुसंधान भी खोले जाएंगे। उनकी सूचना जो है सूचना केंद्र होगा, ये कौन सी जड़ी बूटी है, किसके लिए है, यह ऐसी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। आगे बात करते हैं वन अनुसंधान शाखा जो नैनीताल में, उसके निदेशक हैं संजीव चतुर्वेदी। इन्होंने कहा है कि अष्टवर्ग के नाम से जो है संरक्षण केंद्र खोला गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो संरक्षण केंद्र खोला गया वो किस नाम से, तो अष्टवर्ग के नाम से अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र का नाम दिया गया। अष्टवर्ग में मतलब 8 जड़ी बूटियों के लिए खोला गया। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं 8, तो इसमें मैदा है, महामैदा है, काकोली है, क्षीर काकोली है, और देखते हैं रिधि है, और कौन सी है, तो इसमें रिधि है, वृद्धि है, ऋषभंग है और जीवक है। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल हैं। इनके संरक्षण के लिए केंद्र जो है खोला गया है। अब ये केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो हर्सिल में स्थापित है। तो ये याद रखिए कहाँ पे स्थापित है, स्थान पूछा जा सकता है, याद रखिए। ये जो है जड़ी बूटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कितनी ऊँचे, तो इसमें बताया गया है ये जो है 1200 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और जो हर्सिल है यहाँ पे बताया गया, हर्सिल मुख्य बाजार से 50 किलोमीटर दूर 3 एकड़ ज़मीन पर जो है ये स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और इसको बनने में कितने 5 वर्ष लगे हैं। तो यहाँ पे जो विशेषताएं पूछी जा सकती हैं वो आपको लिखे बता दे रहे हैं कि ये 5 वर्ष लगे हुए हैं इसको, और किसके सहयोग से बनाया गया ये महत्वपूर्ण बन जाता है। देश का पहला है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो उत्तरकाशी के जो है वहाँ पे हर्सिल में स्थापित किया गया है। बात करते हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर हर्सिल एक स्थान है। वहाँ पे जो है जापान इंटरनेशनल इको ऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, मतलब जिसको जायका बोला जाता है, जायका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ये जो है अष्टवर्ग केंद्र कहाँ पे स्थापित है, या पूछ लिया किसके सहयोग से जो है स्थापित किया गया, और देश का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, और इसका नाम क्या है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इस जो है केंद्र के बारे में आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं, आगे कौन सी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। केवल यहाँ पे जो समान नागरिक संहिता के लिए जो बात की गई है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जो समान नागरिक संहिता लागू करेगा 26 तारीख से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए राष्ट्रीय फलक आ गया, तो राष्ट्रीय फलक में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन सकता है। यहाँ पे बन सकता है कि जो है अयोध्या में जो
प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसकी प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है, रामलला महोत्सव के नाम से मनाई जा रही है। और इसमें 41 दिवस का जो है आयोजन किया जाएगा महोत्सव का, याद रखिए। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो प्रथम वर्षगांठ मनाई गई प्राण प्रतिष्ठा की रामलला की, तो उसमें जो है कितने दिन का जो है दिवस आयोजन किया गया है, तो 41 दिन का जो है समारोह को आयोजन किया गया है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है, क्या महत्वपूर्ण बन सकता है, ये उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे केवल जो है 41 दिन पूछा जाएगा कितने दिन किया गया है। फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके महासचिव चंपत राय जी हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और राम मंदिर का निर्माण जो है लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने किया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है जो महासचिव चंपत राय जी, इनको जो है अहल्या देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है इनका नाम। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, जो ट्रम्प सरकार बनी है अमेरिका में, ट्रम्प कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो 47 में राष्ट्रपति बने अमेरिका के, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है मार्को रूबियो, ये जो है विदेश मंत्री बने, इन्होंने शपथ ली है विदेश मंत्री के रूप में। इतनी चीज़ पूछी जा सकती है। बाकी जो है आपने अगर ट्रंप के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, तो आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो प्रियंका हैं, उनको जो है स्त्री शक्ति और राहुल गांधी को जो है युवा शक्ति के प्रतीक खड़गे जी ने बताया। खड़गे कौन है, तो आइए जानते हैं खड़गे जी के बारे में। तो यहाँ पे खड़गे जी के बारे में जाने तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने कहा है कि प्रियंका को जो है स्त्री शक्ति कहा है, राहुल को जो है युवा शक्ति कहा है। क्यों कहा है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कहाँ पे, तो आयोजित किया गया था आज बेलगामी। तो बेलगामी में 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिए इस अधिवेशन की। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है खड़गे जी ने ये कहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है प्रियंका को जो है क्या कहा गया, तो स्त्री शक्ति कहा गया है। और राहुल को जो है क्या कहा गया, तो राहुल को जो है कहा गया है युवा शक्ति। तो ये जो है किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बेलगामी को जो है जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अध्यक्षता कब की थी, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे आता है स्पोर्ट्स से संबंधित। अब स्पोर्ट्स से संबंधित कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण बन जाती हैं, तो यहाँ पर भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज होगा, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखें, T20 के बारे में जब मुकाबला होगा तब बात करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें को घोषणा किया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, पहली बात करते हैं ये समिट के बारे में। तो ये समिट जो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि जो है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह जी, जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेटे हैं। तो उसमें अगर बात करते हैं तो ओलंपिक जो है, ओलंपिक में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो है उन्होंने वाक से मिले हैं। कौन मिला है, शाह जी। तो यहाँ पे 2028 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिल में अमेरिका में होगा, 2028 में क्या होगा, ओलंपिक होगा। उसमें जो है कहा गया है कि ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल करने की बात की है। किसने, तो जो है जय शाह जी ने की है। जय शाह क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और बाघ की अगर बात करते हैं तो बाघ क्या हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाघ हैं। इनके साथ मुलाकात करते हैं मंगलवार को, और इन्होंने कहा है कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाए। कब, 2028 में, जब लॉस एंजिल में ओलंपिक होगा, उसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाए, ये चर्चा हुई है। और जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भी ये कहा है कि अपने ट्वीट करके ये कहा है, उन्होंने सबमिट की थी एक्स पर, एक्स मतलब जो ट्विटर है उस पर उन्होंने कहा था कि ओलंपिक में अगली बार जो है ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें जो है क्या होगा, तो उसमें जो शामिल होगा क्रिकेट भी शामिल होगा। तो ऐसी बात हुई थी, याद रखिए। अब यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा कि ओलंपिक जो होगा 2028 में लॉस एंजिल में, उसमें जो है क्रिकेट को शामिल करने की बात जो है किसने की है, तो जो अपने जय शाह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने की है। ये दिसंबर में जो है नियुक्त हुए थे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो अपने BCCI के अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराकर जो भारत बना चैंपियन। तो यहाँ पे भारत जो है दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी में
जो इंग्लैंड को हराया। अब पूछ लिया जाएगा कि दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी में किसको हराया है, तो ये जो है इंग्लैंड को हराया किसने, तो भारत ने, भारत चैंपियन बन गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। फिर बात करते हैं योगेंद्र भदौरिया के अर्धशतक के बाद राधिका प्रसाद के 4 विकेट के दम पर भारतीय टीम ने जो है सोमवार को कोलंबो में खेले गए एक फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर कितने रन से, तो 79 रन से जो है हराकर किसका, दिव्यांग ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कितने रन से, तो 79 रन से हराकर जो है इंग्लैंड को, इंडिया ने जो है ट्रॉफी जीती है, दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ओवर की बात करते हैं तो कितने ओवर थे, तो इतना ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन जो स्कोर बनाया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, भदौरिया ने केवल 40 गेंदों में 4 चौके 5 छक्के मारकर जो है 182 रन बनाए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इतना रन नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा किसको हराया है। इतनी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, बाकी जो है महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये पूछा जाएगा किसको हराकर ये जो है भारत चैंपियन बना है, तो ये जो है इंग्लैंड को हराया है। और यहाँ पे पूछा जाए किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, इतना पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है, क्या महत्वपूर्ण बन जाती है आइए जानते हैं। अब बात करते हैं, अब पूरी दुनिया खेल रही है खो खो, ये किसने कहा है, सुधांशु जी ने कहा है। अब सुधांशु क्या है, तो सुधांशु मित्तलिंगा पूरा नाम है। ये क्या है, तो ये जो है भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ये खेल रही है खो खो। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, आगे बात करते हैं, सुधांशु जी ने कहा है कि अगला जो विश्व कप होगा खो खो का, वो होगा 2027 में। 2027 में कहाँ होगा, तो बर्मिंघम में होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे होगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इन्होंने कहा 55 देश जो हैं वो खो खो खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा आने वाले समय में 90 देश खो खो खेलेंगे। तो इतनी चीज़ें आप कहा है, बाकी जो है अगला कहाँ होगा ये याद रखिएगा। और इस बार जो है चैंपियन कौन बना है खो खो में, तो अपना भारत बना है, याद रखिए। किसको हराकर, तो नेपाल को हराकर बना है। तो आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी, परसों वाले, तो उसमें आपको पता चला होगा, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है स्मृति मंथाना के बारे में। तो स्मृति मंथाना की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण ये बन जाता है, आईसीसी रैंक में दूसरे स्थान पर पहुंची मंथाना, स्मृति मंथाना पहुंची हैं। अगर बात करते हैं भारत की बल्लेबाज स्मृति मंथाना जो है, इन्होंने ही कप्तानी की थी और इन्होंने जो इंग्लैंड के विरुद्ध जो है 3 जो मैच खेले हैं सीरीज में, वनडे सीरीज में 3 मैच खेले हैं, उसमें जो है अच्छा से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। और नवीनतम जो वनडे मैच में जो है बल्लेबाज की रैंकिंग में पहले स्थान के सुधार कर जो है क्या पे दूसरे पायदान पे पहुंचे, उन्होंने दूसरे स्थान पे पहुंच गई, किसमें, आईसीसी रैंक में। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आईसीसी रैंक में दूसरे स्थान पे कौन पहुंची हैं, तो स्मृति मंथाना जी पहुंची हैं, याद रखिए। इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार। और किसको हराया है इन्होंने, तो आयरलैंड को हराया है, याद रखिए, ये चीज़ पूछी जा सकती है। और यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 10 स्थान पर केवल जो है पहली ऐसी महिला बन गई जो एकमात्र महिला है जिन्होंने जो है दूसरी रैंक हासिल की 10 टॉप में दूसरी रैंक हासिल की है स्मृति मंथाना ने, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बल्लेबाज हैं। और अगर बात करते हैं जो बल्लेबाज हैं, इन्हीं ने कप्तानी की थी जब वनडे मैच हुई थी। अगर बात करते हैं जेमिमा कौन से नंबर पे, तो दूसरे स्थान से हटाकर जो है 17 नंबर पे पहुंच गई हैं। और जबकि अगर बात करते हैं चोट लगने की वजह से इन्होंने जो है कप्तानी नहीं कर पाई थी हरमनप्रीत कौर ने, तो ये 15वें स्थान पे हैं, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंडिया का पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो है स्मृति मंथाना को कौन से स्थान पे रखा गया है, तो दूसरे स्थान पे रखा गया है। और हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है उनको जो है 15वें स्थान पे रखा गया है। बस इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो बन सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन सकती है क्योंकि चर्चा में आया है आज के दिन, तो ये बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, नासा ने बोने ग्रे सेरेस पर जल वाष्प की खोज की थी आज के दिन। कब की थी, तो आज के दिन मतलब 22 जनवरी 2014 में की थी, 2014 में की थी, इसलिए आज चर्चा में इसकी खोज नासा ने की थी। अब यही पूछा जाएगा कि सेरेस की जो है खोज किसने की थी जल वाष्प पे, तो जो ये जो है नासा ने की थी, यही पूछा जाएगा। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। बस इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष यान से मलबे से टकराने वाली एकमात्र व्यक्ति बनी लोटी।
तो ये बनी थी, तो आज के दिन बनी थी, मतलब 22 जनवरी 1997 में बनी थी, याद रखिए आज के दिन। और अमेरिकी क्या है, अमेरिकी लोटी विलियम्स से अंतरिक्ष यान से मलबे से टकराने वाली जो है एकमात्र व्यक्ति बनी थी, याद रखिएगा। यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ पूछी जा सकती है, बाकी आगे बात करते हैं। ये नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आइए जानते हैं। हर विधा को छूने वाले फिल्मकार थे विजय आनंद। विजय आनंद का सभी ने नाम सुना होगा, अगर इनकी पिक्चर देखी हो तो आपको नाम भूलना नहीं चाहिए। इनका जन्म हुआ था, फिल्मकार विजय आनंद का जन्म हुआ था 1934 में, 34 में हुआ था। आज के दिन हुआ था पंजाब के गुरदासपुर में इनका जन्म होता है, पंजाब के गुरदासपुर में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जन्म पूछा जा सकता है क्योंकि आज ही के दिन हुआ था, 22 जनवरी को जन्म होता है, 22 जनवरी 1934 में इनका जन्म होता है, तो इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया है। इनके योगदान भी वो काफ़ी रहे हैं। बड़े भाई चेतन और देवानंद के साथ जो हैं कहाँ चले गए, तो मुंबई चले गए। और मुंबई में इन्होंने कहा कि कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने जो है, इनकी भाभी थी उमा आनंद, इनके साथ जो है इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, स्क्रिप्ट पर लिखी थी, उस पर एक फिल्म बनी थी टैक्सी ड्राइवर। पहली फिल्म इनकी टैक्सी ड्राइवर बनी थी, इन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी थी अपनी भाभी के साथ में, याद रखिए। फिर 1957 आता है, तो 1957 में 9-2-11 फिल्म इन्होंने निर्देशित की थी, याद रखिए। 9-2-11 जो फिल्म बनी है वो संजय दत्त और गोविंदा की, वो अगर बात करते हैं तो 9-2-11 जो बनी है फिल्म वो इन्होंने ही निर्देशित की थी, याद रखिएगा। तभी से इन्होंने निर्देशन स्टार्ट किया था 1957 से, इसलिए नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। 1965 आता है, तो 1965 में गाइड इनकी फिल्म आई, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल गई थी। फिर ज्वेल थी, फिर तीसरी फिल्म थी मंजिल, काला बाजार थी, फिर जानी मेरा नाम जो है ये भी फिल्म इनकी प्रसिद्ध रही। और अगर बात करते हैं कोरा कागज़ जैसी फिल्में इन्होंने जो है अभिनय किया है इसमें, तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। विजय आनंद इनका नाम, आज के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए चर्चा में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा की। देखिए न्यूज़पेपर में सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती, फालतू की चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती हैं। एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं आपको न्यूज़पेपर डेली का पढ़ना है, डेली का एनालिसिस करना है, तो आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली का न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।